विश्व बैंक के बाद अब रिजर्व बैंक ने भी माना है कि वित्त वर्ष 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था 9.5% तक सिकुड़ने का अनुमान है। इससे पहले विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था के 9.6% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड महामारी की वजह से देश विकास के मोर्चे पर और ज्यादा पिछड़ गया है। आर्थिक विकास दर में पहले ही करीब 24% की गिरावट आ चुकी है, जो अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। वहीं आरबीआई की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था 3 साल पीछे चली गई है। मसलन वित्त वर्ष 2017-18 में देश की जीडीपी का आकार 131.75 लाख करोड़ रुपए था, जो अब भी वित्त वर्ष 2020-21 में 131.82 लाख करोड़ रुपए पर है। यानी आसान भाषा में कहें तो इन 3 सालों में देश का विकास लगभग शून्य के स्तर पर पहुंच गया। जबकि साल 2018 में देश की जीडीपी का आकार 139.81 लाख करोड़ और 2019 में 145.65 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी। आंकड़े देखें तो साफ हो जाता है कि इन अवधियों में देश के आर्थिक विकास दर में लगातार गिरावट देखी गई है। वित्त वर्ष 2016 में देश का आर्थिक विकास दर 8.26% रहा, जो अगले साल 2017 में गिरकर 7.04% पर आ गया। वहीं साल 2018 में यही दर 6.12% और 2019 में और घटकर 5.02% पर पहुंच गया। जबकि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने बताया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में अनुमानित विकास दर 9.5% नेगेटिव में जाने का अनुमान है। इनके अलावा अगर वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में विकास दर की तुलना 2013-14 की पहली तिमाही की विकास दर से करें तो इस मोर्चे पर भी देश की अर्थव्यवस्था का दिवाला निकल गया है। यानी वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 6 साल पीछे पहुंच गई है। मसलन वित्त वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर 25.6 लाख करोड़ रुपए रही, जो अब 6 साल बाद वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में अनुमानित 26.9 लाख करोड़ पर आ गई है। वहीं वित्त वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में जीडीपी विकास दर 10.9% के मुकाबले वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में -23.9% पर पहुंच गई है। आंकड़ों से साफ है कि देश की मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह फेल साबित हुई है। जानकार मानते हैं कि इससे सुधार के लिए सरकार को गंभीर रूप से ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज़।